बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान मीठा बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए आप चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या कोई बर्तन रखें। इसमें आप 1.5 लीटर दूध शामिल कर लें। दूध आप कोई भी ले सकते हैं। दूध डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह बॉईल कर लें। देखें जब दूध ऊपर उठना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा कम कर दें और दूध को अच्छी तरह मिक्स करें। दूध की मलाई जो ऊपर आना शुरू हो चुकी है, आप इसको चम्मच के साथ दूध के अंदर हल करें और इसको 4-5 मिनट तक इसी तरह आप बॉईल करते रहें। 2-3 दफ़ा आप इसकी मलाई जो है वो इसके अंदर मिक्स करें और इसको इसी तरह पकने दें। इसके बाद आप इसमें सेवइयाँ 1 कप आप इसको तोड़कर छोटे छोटे पीसों में तकसीम कर लें और फिर आप इसके अंदर शामिल करें। दूध में सेवइयाँ डालने के बाद अब आप चम्मच चलाएं और इसको मिक्स कर लें। चम्मच लाकर दूध और सेवइयाँ को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको इसी तरह पकने दें। आप देख रहे हैं कि अब सेवइयाँ जो हैं वह बॉयल होना शुरू हो गई हैं। आप इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच लाते रहें और दूध को और की मलाई को इसके अंदर मिक्स करते रहें। इसी तरह आप सेवइयों को नरम होने तक पकाते रहें। सेवइयों को आप 5-6 मिनट तक इसी तरह पकाएं कि वो अच्छी तरह नरम हो जाएं। फिर आप इसमें चीनी 1 कप शामिल करें। चीनी आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं। चीनी डालने के बाद आप इसको 4-5 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और सेवइयों के अंदर जज़ब हो जाए। देखें इसी तरह आप इसे पकने दें। अब आप एक बाउल में 1 पैकेट कस्टर्ड पाउडर या 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लें और फिर आप इसमें आधा कप दूध डालकर इसको मिक्स कर लें। देखें दूध डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें कि इसके अंदर कोई गिल्टी वगैरह ना हो। इसकी सारी गिल्टियाँ जो हैं वो अच्छी तरह ख़त्म करें। इसको खूब अच्छी तरह यकजां करें और इस तरह का अमेज़ा बना लें। देखें इस तरह का इतना पतला जो है वो अमेज़ा तैयार कर लें। अब आप देख रहे हैं कि सेवइयाँ जो हैं वो बॉयल होना शुरू हो गई हैं। इसके अंदर आप कस्टर्ड जो है वो शामिल करें। कस्टर्ड को आप एक दफ़ा नहीं डालें, इसको आप आधा डालें और आधा आप बाकी रहने दें। इसे आप थोड़े वक्फे के बाद शामिल करें। आप आधा कस्टर्ड डालने के बाद आप इसको चम्मच लाकर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये गिल्टी वगैरह ना हो। इसको खूब अच्छी तरह चम्मच चलाएं और इसे मिक्स कर लें। इसके बाद आप थोड़ी देर के बाद आधा बकिया जो कस्टर्ड है वो आप इसमें शामिल करें और फिर आप चम्मच लाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें अब आप इसको अच्छी तरह पकाएं कि ये अच्छी तरह गहरी हो जाएं। इस दौरान आप चम्मच चलाते रहें ताकि सेवइयाँ जो है वो नीचे ना लगें। साइडों से आप अलग कर लें और इसको खूब अच्छी तरह पकाएं। इस दौरान अगर सेवइयाँ बॉयल होना शुरू हो जाएं, आप देख रहे हैं कि अब ये बुलबुले से बनने शुरू हो गए हैं। अब चूल्हा कम कर दें और फिर इसमें आधा कप कंडेंस्ड मिल्क शामिल करें। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप इसे पकने दें। इसी तरह आप चम्मच चलाते रहें और लो आंच पर इसको अच्छी तरह पकने दें ताकि ये सेवइयाँ जो हैं वो बाहर ना गिरें। देखें अब जब बुलबुले से बनने शुरू हो गए हैं, ऊपर उठने शुरू हो गए हैं और सेवइयाँ जो हैं वो गहरी हो गई हैं। आप नॉर्मल से अपनी मर्ज़ी से रख कर चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। जब ये अच्छी तरह नॉर्मल हो जाए तो आप इसको किसी बाउल में, डिश में या प्लेट वगैरह में निकाल लें। फिर आप इसके ऊपर खुश्क मेवाजात, गरी, बादाम, पिस्ता, किशमिश, अखरोट जो भी आपके पास खुश्क मेवाजात हैं वो आप इसके ऊपर काट कर लगाएं। देखें बारीक काट कर आप इसके ऊपर लगाएं और फिर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। इसको अच्छी तरह ठंडा करने के बाद आप इसको
इंजॉय करें। आप इसे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आप इसको दावत पर बना सकते हैं, आप इसे किसी मौके पर बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए रेसिपीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।